हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम आरजू शर्मा। जैसा कि गाइस आपको पता ही है कि मैं आपकी लिसनिंग मैम आरजू और आप देख रहे हैं ये पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था आपके साथ और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें हम क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्लास 9th है। वैसे तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रही है, स्पेशली क्लास उनके लिए डिज़ाइन की गई है ये। और उनका एग्ज़ाम भी अभी होने ही वाला है। रिसेंटली कुछ बच्चों का एग्ज़ाम 5 जैन को है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम 5 जैन को होने वाला है उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगी। बट आज की जो क्लास है अपनी 9th रहने वाली है और इसे हम शुरू करेंगे। तो गाइस, रेडी फॉर द क्लास? ओके, जल्दी कमेंट करेंगे और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। जब तक बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस इज अबाउट मी। जैसा कि आपको पता ही है, आई एम आरजू शर्मा, 3 year of teaching experience, have taught at various coaching institute, teaching law for CLAT and STAR and a verified educator at an academy। और एसेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो स्पेशली डिजाइन कर रहा है सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल के लिए क्लासेस, उनके द्वारा ये प्रोवाइड की जा रही है लाइव क्लास बाय आरजू मैम एंड ऑफ रीजनिंग की क्लासेस हैं। ओके गाइस, तो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन का आज जो टॉपिक रहने वाला है वो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले अपनी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, आर यू रेडी फॉर द क्लास? ओके गाइस, तो शुरू कर देते हैं आज की अपनी क्लास और ये रहा पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी साथ साथ दे दिया गया है, बाय मिस्टेक से हो गया ये। चलो फिर भी एक क्वेश्चन मैं समझा ही देती हूँ आपको। देखो, ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि इसने क्या दिया हुआ है, इसने दिया है, देखिए 8 एंड उसके साथ क्या दे रहा है, 81 दे रहा है। 8 एंड 81 दे रहा है और साथ में दिया है 64। अब ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वो ये पूछ रहा है। तो देखिए इसने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया। ऑप्शंस दिए, ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होगा। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले इन दोनों के रिलेशन को हम चेक करते हैं। जो पहले पे जो रिलेशन अप्लाई हुआ होता है वो ही सेकंड पे हमें अप्लाई करना होता है ताकि हमें जो मिसिंग नंबर है वो मिल जाए। ठीक है, तो अब इनका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना जरूरी हो गया है कि इनका रिलेशन कैसे बना, 8 से 81 कैसे हुआ और 64 से कितना बनेगा। ओके, तो देखिए क्या कर रहा है, अब आपको वो देखना है। देखिए पहले इसने क्या किया है, 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, है ना। 2 का क्या होता है, क्यूब होता है। सॉरी गाइस, 1 सेकेंड। 8 होता है 2 का क्यूब। तो इसने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो क्या कर रहा है, 2 का क्यूब कर रहा है पहले। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 + 1 कर रहा है और उसका क्या कर रहा है, 4 टाइम कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, 2 का क्यूब कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, 2 + 1 करके उसका 4 टाइम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है आपको एग्जैक्टली, जैसा कि यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिखाया जा रहा है वैसे ही कर रहा है। ठीक है, तो अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर, सॉरी ये किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। मतलब यही पैटर्न हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये वाला पैटर्न हम 4 प्लस क्या कर देंगे, 1 और उसका क्या करेंगे, 4 टाइम करेंगे। ठीक है, पहले हमने देखा ये कि 2 का क्यूब होता है, फिर हमने क्या किया, 2 + 1 किया यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और उसमें उसका क्या कर दिया, 4 टाइम, तो हमारा 81 आ गया। अब हमें पता चला 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। मतलब अब हम क्या करेंगे, 4 प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे और उसका क्या कर देंगे, 4 टाइम कर देंगे। तो 4 टाइम करते ही कितना आ जाएगा, 625। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
ठीक है, कैसे इसने फॉर्मूला अप्लाई किया सभी को क्लियर हो गया होगा कि पहले देख रहा है ये किसका क्यूब है, उस जिसका क्यूब है उसमें 1 प्लस करके उसका 4 टाइम करके ये वाला नंबर निकाल रहा है, और फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो नंबर है अपना वो निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, 9 और यहाँ पे क्या दिया गया, 8 दिया गया है। क्या दिया गया, 9 एंड 8 दिया गया है। आगे क्या दिया रहा है, 16, और आगे हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखिए 9 से 8 कैसे हो सकता है, अगर 9 से 8 करेंगे तो हमारा ऐसे तो देखिए तो क्वेश्चन में -1 कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। 9 से 8 एक तो -1 से भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है, तो देखिए ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पहले 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। देन आगे ये क्या कर रहा है, आगे ये क्या कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। 3 - 1 क्या, तो कितना आ गया 2, और उसका क्या कर रहा है, ये क्यूब कर रहा है, उसका क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है। पहले इसने किया, देखा कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, फिर 3 - 1 करके और -3 - 1 किया और उसका 3 टाइम कर दिया तो क्या आ गया, 8 आ गया। इसी तरीके से अब हमें 16 का फाइंड आउट करना है, तो 16 किसका होता है, 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है ना। अब हमें क्या करेंगे, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ क्या कर देंगे, 4 - 1 कर देंगे और उसका क्या कर देंगे, क्यूब। तो 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 27 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस भी बच्चे को कंफ्यूजन हो इन क्वेश्चन में एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो या किसी भी टाइप की कंफ्यूजन हो जरूर कमेंट करके पूछना, ताकि ऐसे क्वेश्चन कम से कम आप इजीली कर पाओ। ये अलग टाइप के क्वेश्चन थे, फॉर्मूला भी अलग अप्लाई हुआ था, तो फिर सोल्यूशन मैंने डाल दिया, सबसे पहले मैंने आपको समझाया है। अब इससे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं, कमेंट करना है और उसके बाद मैच करना है मेरे साथ कि आपने राइट आंसर कमेंट किया है या रॉन्ग आंसर कमेंट किया है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, जिस तरीके से ये दोनों रिलेटेड है 8 एंड 256, 8 से 256 कैसे आए ये फाइंड आउट करना है। ऐसा ही रिलेशन इनमें से एक अप्लाई हो रहा होगा, इनमें से, ठीक है, एक उनके बीच भी अप्लाई हो रहा होगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन चूज करना है, जो रिलेशन इनके बीच में बन रहा है वही उस ऑप्शन के बीच में बन रहा हो। सेम हेयर, यहाँ पे भी वही करना है आपको। 11 से 1 to 1 0 कैसे हुआ, कौन सा रिलेशन अप्लाई किया गया है, फिर इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है, वही रिलेशन अप्लाई करना है। कम ऑन, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। मैं आपको थोड़ा सा टाइम लिमिट दे रही हूँ जिसमें आपको सोल्व आउट करना है। कम ऑन गाइस, ट्राई करेंगे एक बार। वेरी गुड, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। ओके, चलो, जिन बच्चों ने सोल्व कर लिया है वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जिन बच्चों का रह गया है वो अब देखेंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा, और जिन्होंने किया है वो मैच करेंगे कि उन्होंने क्या राइट आंसर मैच किया या राइट आंसर उन्होंने निकाला है। ओके गाइस, तो देखते हैं इनका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखिए उन्होंने रिलेशन कौन सा अप्लाई किया है, कौन सी इन्होंने सॉरी कौन सा इनके बीच में रिलेशन बन रहा है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये देखिए 8 से क्या हो रहा है, 256 हो रहा है। तो ये क्या है, 8 क्या है, एक तरीके से x बना है इसने, x मतलब 8। सेकंड टाइम ये क्या कर रहा है, सेकंड टाइम ये क्या कर रहा है, 8 का क्या कर रहा है, 3, 8 को क्या कर रहा है, 3 टाइम कर रहा है, मतलब 8 का क्यूब कर रहा है, और उसे क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया अपना, 256 आ गया। कितना आ गया, 256 आ गया, है ना गाइस। एक बार थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, अपना राइटिंग का थोड़ा इश्यू सा आ रहा है, तो वो आप समझ लेना, दोबारा से बता रही हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए हमें क्या दिया हुआ था सबसे पहले कि 8 दे दिया,
ओके। और उसके बाद क्या दे रहा है, 8 का क्यूब कर रहा है, ये 8 का क्यूब करेंगे और उसे क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे तो 256 आ गया। अब ऐसा ही रिलेशन इन ऑप्शन में से हमें चूज करना है जो ऐसा ही रिलेशन बन रहा हो इनके बीच भी। तो ऐसा रिलेशन बनेगा ऑप्शन नंबर सी में। तो पहले 10, फिर 10 का क्यूब कर देंगे, ठीक है, 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, और उसे डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो इस तरीके से 10 एंड 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ था, उसमें आपने अगर आंसर निकाल लिया तो मैच कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया वो आप ध्यान से देख सकते हैं। ये क्या कर रहा है, पहला मतलब एक्स, एक्स कौन है, 11, 11 का क्या कर रहा है, ये क्यूब कर रहा है, 11 का क्या कर रहा है, ये क्यूब कर रहा है, एंड देन उसमें से माइनस कर रहा है 11 का स्क्वायर, क्या कर रहा है, 11 का स्क्वायर माइनस कर रहा है। मतलब एक बार क्या कर रहा है, 11 का क्यूब कर रहा है, सॉरी, एक बार ये क्या कर रहा है, 11 है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, 11 से 1210 आ गया। इसी तरीके से अगर हम 8 दिया हुआ है और 8 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, उसमें से 8 का स्क्वायर अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा 448। क्या निकल जाएगा, 448। तो इस तरीके से 8 से 448 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी हमें कैसे फाइंड आउट करें, तो हमें रिलेशन देखना पड़ेगा कि 8 से 256 कैसे हो रहा है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन लग रहा है वो ही ऑप्शन, एक ऑप्शन में मिलेगा और वो ऑप्शन हमें चूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक बार दोबारा से बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया था, 8 से 256 फाइंड आउट करना था। ये क्या कर रहा है, 8 जो है उसका क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है, x का मतलब यहाँ क्या है 8, 8 का क्यूब डिवाइड बाई 2 किया तो 8 से क्या हो गया, 256 हो गया। अब ऐसा ही रिलेशन किसके बीच में लग रहा है, 10 और 1500 के बीच, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी 500 के बीच, 10, 10 का क्या करेगा, क्यूब, क्यूब को क्या करेगा 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 500। मतलब ये रिलेशन फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 8 और 256 के बीच में लग रहा है, वही रिलेशन के बीच में लग रहा है। नेक्स्ट क्या दिया है, 11 से 1210 कैसे हुआ, इसने क्या किया है, जो 11 है उसके क्यूब में से उसका स्क्वायर माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 1210 आ गया। अब ऐसा ही रिलेशन किसके बीच में लगेगा, 8 और 448 में लगेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का क्यूब कर देंगे और 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 448 आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो गाइस, मे बी आपने चेक कर लिया होगा और आपका राइट आंसर भी निकल गया होगा। जिन बच्चों ने सही कमेंट किया था वो अभी दोबारा से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मेरा मेरा सही है, ठीक है, मेरा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन सी इसके राइट आंसर हो गए 3 एंड 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। मे बी ये रिपीट हो रहा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ओके गाइज, ये रिपीट हो रहा है, इसे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ओके। तो इसमें भी आपको एनालॉजी अप्लाई करनी है कि MOTH से PQXJ कैसे हुआ, वैसे ही PAPE से क्या बनेगा, ऑप्शन A B C या D, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। MOTH से PQXJ बना है, PAPE से क्या बनेगा ये कमेंट करके आपको बताना है। तो जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, चलो चेक करते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने कर लिया है वो कमेंट कर सकते हैं।
और अपना मैच कर सकते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए अब मैंने अगर जिनका कोडिंग डिकोडिंग नहीं किया उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, और जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग किया हुआ है वो तो इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग ही यूज हुई है एक तरीके से। m किस पे होता है 13 पे होता है, m किस पे होता है 13, और p किस पे होता है 16 पे होता है। तो m प्लस 3 किया कितना आ गया 16 आ गया। q o किस पे होता है 15 पे होता है, q 17 पे होता है। तो यहाँ क्या कर रहा है o प्लस 2 कर रहा है, तो क्या आ गया q आ गया। ठीक है, अब t किस पे होता है 20 पे, और प्लस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब नेक्स्ट में h 8 पे होता है, j 10 पे होता है, मतलब प्लस 2 किया है, तो एक बार प्लस 3 देन प्लस 2 फिर प्लस 4 फिर प्लस 2। तो अब यही पैटर्न हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, p प्लस 3 करेंगे, p 16 पे होता है, प्लस 3 किया तो क्या आ गया s आ गया। a प्लस 2 किया तो कितना आ जाएगा c, a b और c। p के बाद p 16 पे होता है, प्लस 4 करेंगे 20 पे कौन होता है t। इसी तरीके से e प्लस 2 करेंगे g। तो s c t z ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग कर रखा है उनके लिए तो बिल्कुल ईजी सा था, क्योंकि उन्हें अल्फाबेट के नंबर याद होंगे कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे होता है, और उसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। एक बार ये क्या कर रहा है m में प्लस 3 कर रहा है, फिर प्लस 2 कर रहा है, फिर प्लस 4 कर रहा है, फिर प्लस 2 कर रहा है। तो प्लस 3 किया p में, फिर क्या कर रही हूँ a में प्लस 2 कर रही हूँ, फिर प्लस 4 कर रही हूँ, फिर प्लस 2 कर रही हूँ। तो एस सी टी जी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है जो कि अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। अल्फाबेटिक एनालॉजी कहते हैं, यहाँ पे एनालॉजी क्लासिफिकेशन के मिक्स क्वेश्चन मैंने डाले हैं। अल्फाबेटिक, अब एनालॉजी होती है वर्ड एनालॉजी भी हो सकती है, नंबर एनालॉजी भी हो सकती है, अल्फाबेटिक एनालॉजी भी हो सकती है। तो इसी के बेस पे मैंने इन्हें बनाया। क्लासिफिकेशन के भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इनके मिक्स क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग की तरह बिल्कुल ही इजी से क्वेश्चन है। आपको जल्दी से कमेंट करना है और बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा ट्रिक या कौन सा फॉर्मूला इसने अप्लाई किया है, और वही अप्लाई करके के वाई के जेड से हमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो फाइंड आउट करना है। तो गाइस ट्राई करेंगे और जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया है वो मैच कर लेंगे, और जिन बच्चों से सोल्व नहीं हुआ है वो अब समझ लेंगे कि कैसे इसे सोल्व किया गया है। तो देखिए इसने कौन सा पैटर्न अप्लाई किया है। अभी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है एक तरीके से, बट फिर भी एनालॉजी से ये पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा, तो वो हमें बताना है। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, एस किस पे होता है 19 पे, आर किस पे होता है 18 पे, मतलब -1 हुआ है। फिर आगे हमने के 11 पे होता है, के कौन से नंबर पे होता है 11 पे, आई 9 पे होता है, मतलब उसने क्या किया -2 किया। आगे हमने देखा आई से क्या हो रहा है एफ हो रहा है, -3 कर रहा है, और नेक्स्ट टाइम ये क्या कर रहा है -4 कर रहा है। ये हमें पता चल गया कि वो क्या कर रहा है एस के आईपीएस स्किप पे RIFL कैसे निकाल रहा है -1 पहले -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 करके निकाल रहा है। अब के वाई के जेड से हम क्या करेंगे, पहले -1 कर देंगे, फिर -2 करेंगे, फिर -3 करेंगे, -4 करेंगे, तो क्या निकल जाएगा JWHV ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्या करेगा -1 देन -2 देन -3 देन -4। तो ये इनकी अल्फाबेटिक जो नंबर है, कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट होता है वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग अभी तक मैंने करवाई नहीं है, ताकि बट जिन बच्चों ने की हुई है उनके लिए बिल्कुल ईजी है। और अगर टाइम रहा तो मैं कोडिंग डिकोडिंग कल या परसों आपके लिए जरूर लेके आऊंगी, ताकि आपको अल्फाबेटिक जो नंबर होते हैं, अल्फाबेट कौन से नंबर पे होता है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, COUR और उससे क्या बनना है DPVS। अब BRAI से क्या बनेगा वो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन A B C और D में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो कम ऑन गाइस, आप सब ट्राई करेंगे और कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा।
ओके, चलो चेक करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे सी से डी हो रहा है, यहीं से देख लीजिए, सी से क्या हो रहा है, डी हो रहा है, ओ पी मतलब +1, यू से वी हो रहा है और एस से आर हो रहा है, सॉरी आर से एस हो रहा है, मतलब +1 चल रहा है। इसी तरीके से बी +1 करेंगे सी आ जाएगा, आर +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा एस, ए +1 करेंगे बी, आई +1 करेंगे तो जे, एस सी एस बी जी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है और देखना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो मैं सीधा डायरेक्टली आपको सोल्व करवा रही हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। और देखिए कि कौन सा राइट आंसर होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है और ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके। चलो फिर हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ ये क्या कर रहा है, H प्लस जी हो रहा है, H प्लस क्या हो रहा है, जी हो रहा है, मतलब -1 किया इसने। फिर K से क्या हो रहा है, D हो रहा है, मतलब -7 कर रहा है। N से क्या हो रहा है, A हो रहा है, मतलब -13 किया इसने। और Q से क्या हो रहा है, X हो रहा है, मतलब +7 कर रहा है। तो एक तरीके से देखें तो ये कोई सीरीज नहीं है, बट यही पैटर्न अगर हम SVYB पे लगा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, राइट आंसर निकल जाएगा ROLI, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या निकल जाएगा, अपना राइट आंसर निकल जाएगा। तो H -1 करेंगे G, K -7 करेंगे D, N -13 करेंगे A, Q +7 करेंगे X आ गया। अब इसी तरीके से ROLI अपना राइट आंसर निकल जाएगा। तो ये अब सोच रहे होंगे हम तो ऐसे नहीं निकाल सकते, हमें क्या पता। अरे नंबर याद होने चाहिए, H18 पे होता है, G17 पे होता है, मतलब -1 हुआ है। K किस पे होता है, 11 पे होता है। और D किस पे होता है, 4 पे होता है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ है, -7 हुआ है। N से A हो रहा है, मतलब -13 हुआ है। Q से X हो रहा है, मतलब +7 हो रहा है। तो इस तरीके से अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ROLI निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। वेरी गुड। ये क्वेश्चन ट्राई करना है और जल्दी कमेंट करना है कौन सा राइट आंसर होगा। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन को आपको घर से ट्राई करना है और कमेंट करना है कि इसका ऑप्शन A, B, C और D में से कौन सा राइट आंसर होगा। बाकी अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। फाइंड आउट ओड वर्ड फाइंड आउट करना है। अब क्लासिफिकेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी आप सोच रहे हैं कि नंबर, एनालॉजी, बीच में वर्ड, ये क्या है। तो ऐसे ही एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के आपको मिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 1 या 2 मार्क्स हो सकता है, 3 या 4 मार्क्स भी आप सिक्योर कर सकते हैं इनको करके। अब देखिए यहाँ पे ओड वर्ड फाइंड आउट करना है। ये वैसे तो क्लासिफिकेशन का क्या है, क्वेश्चन है। अब पढ़िए यहाँ, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ओड वर्ड। जग, मग, कप एंड कंटेनर में से हमें क्या करना है, ओड वर्ड फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी ओड वर्ड फाइंड आउट करना है। वाटर, ट्री, एसिड एंड एयर में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओड वर्ड फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से चेक करेंगे और कमेंट करेंगे कि ओड वन कौन सा होगा। ओके, चलो फिर, मे बी आपने सोल्व कर लिया होगा। जिन बच्चों से सोल्व नहीं हुआ है वो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेंगे और फिर वीडियो को प्ले करके देख लेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, चलो तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कंटेनर। देखिए जगमग कप, ये क्या है, ये डिफरेंट है किससे, कंटेनर से। एक्सेप्ट कंटेनर, ऑल अदर डिफरेंट फ्रॉम कंटेनर। देखिए अब ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म है कंटेनर की, कंटेन करने की, बट कंटेनर एक अलग चीज है ना। जग में भी हम कंटेन करते हैं, मग में भी हम कंटेन करते हैं, कप में भी हम कंटेन करते हैं। तो ये कंटेन करने की फॉर्म्स है,
ठीक है, हम पानी डाल सकते हैं जग में भी, मग में भी, कप में भी एक तरीके से ले, बट कंटेनर, कंटेनर तो ये कंटेनर ही हुए ना, ऑल आर कंटेनर, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फाइंड आउट ओड वर्ड, ओड वर्ड फाइंड आउट करना है, वाटर, ट्री, एसिड एंड एयर। आप देखिए वाटर भी नेचुरल होता है, ट्री भी नेचुरल होते हैं, एयर भी नेचुरल होती है, बट एसिड क्या होता है, नेचुरल थिंग्स नहीं है। तो ऑल आर नेचुरल थिंग्स बट एसिड इज नॉट नेचुरल थिंग्स। ओके, अब दोबारा से जगमग वाला जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ कि जब जग भी एक तरीके से कंटेनर है, मग भी एक तरीके से कंटेनर है, कप भी एक तरीके से कंटेनर है, और भी कंटेनर हो सकते हैं, बट कंटेनर वर्ड तो इन्हीं के लिए यूज किया जाता है ना। कंटेनर इज नॉट कोई वो नहीं है, अदर से कोई सोर्स नहीं है जिससे, जैसे कि मग अदर से सोर्स है, वो इसी तरीके से कोई सोर्स नहीं है, उसने तो सारों का ही नाम ही कंटेनर है और वो ही यहाँ लिख दिया। जैसे कि अगर हम ले तो ब्रेक, ठीक है, टायर, और जो होता है हैंडल, ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं बोल दूं कार, तो कार, कार की ही तो पार्ट है ना, तो इसी तरीके से ये क्या है, जग मग कप है, वो कंटेनर के ही तो पार्ट है, तो कंटेनर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तो आपको का हो ही गया होगा, देखते ही फाइंड आउट करना है ओड वर्ड। अब यहाँ पे गेयर, टायर, डोर एंड कार, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर दिया है, फाइंड आउट ओड वर्ड, लिली, कोकोनेट, लोटस एंड मैरीगोल्ड। इनमें से भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओड वन फाइंड आउट करना है, और थर्ड क्वेश्चन में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओड वन फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, तो जिन बच्चों ने कर लिया है वो चेक कर लेंगे, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो एक बार वीडियो को पॉज कर लेंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट करना है आपको क्या, ओड वर्ड। तो इनमें तो हमें पता ही है कि गियर है, टायर है, डोर है, ये कार के पार्ट है, और कार इनमें क्या निकल जाएगी, ओड वन, क्योंकि ये सारे क्या है, कार के पार्ट है, और कार एक अलग चीज है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, यहाँ पे मिस्टेक से सी हो गया, डी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया है फाइंड आउट ओड वर्ड, ओड वर्ड फाइंड आउट करने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लिली का भी फूल होता है, फ्लावर होता है, ठीक है, एंड लोटस का भी फ्लावर होता है, मैरीगोल्ड का भी फ्लावर होता है, बट कोकोनेट क्या होता है, कोकोनेट तो कोकोनेट होता है, नारियल होता है, वो कोई फ्लावर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 एंड 4 कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है ओड वन, शर्ट, एक ड्रेस, मैंगो, फ्रूट, टेबल, फर्नीचर एंड बॉय गर्ल। इनमें से आपको एक ओड वन फाइंड आउट करना है, ओड वन ग्रुप फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलो देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा, आप सब मैच कर लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए ड्रेस, ड्रेस में शर्ट भी शामिल होती है, ड्रेस में क्या शामिल होती है, शर्ट भी। फ्रूट में मैंगो शामिल होता है, फर्नीचर में टेबल शामिल होती है, बट गर्ल्स एंड बॉय आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, गर्ल्स एंड बॉय आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दिया है एक्सेप्ट बॉय एंड गर्ल इन ऑल सेकंड क्लास, सेकंड इज द क्लास ऑफ फर्स्ट। सेकंड क्या है, क्लास है किसकी, फर्स्ट की, है ना। शर्ट किस में आती है, ड्रेसेस में आती है, मैंगो फ्रूट्स में आते हैं, टेबल फर्नीचर के अंदर आती है, बट बॉयज गर्ल्स के अंदर नहीं आते, ये अलग चीज है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए जो कि नंबर एनालॉजी से रिलेटेड थे, कुछ लेटर एनालॉजी से रिलेटेड थे, और कुछ किससे, वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन थे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक्स टू ऑल।